Hello friends, I'm VC Pramod and welcome to another edition of the iconic scenes of Bollywood. Today the movie is Mahal and I suggest a slightly dark and quiet room for viewing so as to fully absorb the elements that combine in Mahal to stunning effect. German cinematographer Joseph Werjing's atmospheric lighting and sinuous tracking shots, Khemchand Prakash's melodious music, the ominous sound design, the sheer beauty of the lead actors and the cadence of Amrohi's dialogues. Produced by Bombay Talkies, written, directed by Kamal Amrohi with some very good editing by Bimal Roy, yes, the man who made Do Bigha Zameen. The movie released on the 13th of October 1949, which coincidentally is Ashok Kumar's birth anniversary and also sadly his brother Kishore Kumar's death anniversary, and starred Ashok Kumar, Kanu Roy and Vijay Lakshmi, and launched the careers of Madhubala and Lata Mangeshkar, who catapulted to stardom after Aayega Aane Wala. The movie is a must-watch. It was listed in British Film Institute's list of 10 great romantic horror films and Scoop Whoop's 14 Bollywood horror movies that you can't just watch alone. But coming back to the scene, a stormy night, a spooky mansion, and a man who arrives in the middle of the night. In this case, though the man is new to this riverside mansion, he is the son of its new owner, and so is entitled to stay here, and entitled to hear too the tale of lost love that the gardener oblique caretaker has to share. I find this opening scene of Mahal quite gripping, partly because of the somewhat forbidding, flat monotone of the narration, which adds to the atmosphere, and partly because the scene proceeds in a series of seemingly mundane activities. The caretaker lights the chandelier, great cinematography there, hoists the chandelier up and continues his tale while the storm rages outside. It's a fine juxtaposition of calm and storm, the everyday and the unknown. इलाहाबाद के नजदीक नैनी रेलवे स्टेशन से ठीक 2 मील के फासले पर जमुना के उस पार संगम भवन नाम की ये आलीशान इमारत मुद्दतों से वीरान और लावारिस पड़ी है। सुना जाता है कि बरसात की डरावनी रातों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो आधी रात को एक कश्ती कहीं से आकर इस महल के सामने जमुना के दरमियान डूब जाती है और महल से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए लोग इससे खौफ खाने लगे हैं और इसे मनहूस समझते हैं। मगर इस उजाड़ महल के एक टूटे फूटे क्वार्टर में एक बूढ़ा माली अब तक रहता है। इसी बूढ़े माली की बयान की हुई एक अजीब कहानी इस महल के मुताल्लिक मशहूर है कि यहाँ मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। जी हाँ सरकार, इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। 40 या 45 वर्ष हुए एक गुमनाम शख्स नदी के रास्ते रातों को कहीं से आकर ये महल बनवाता और सुबह होने से पहले ही चला जाता। जब ये महल बन चुका तो एक खूबसूरत औरत उसके साथ आई और यहाँ रहने लगी। वो सारा दिन बड़ी बेचैनी से रात का इंतजार करती और दिन ढलते ही नदी के किनारे अपने प्रीतम की राह तकने के लिए जा बैठती। आंधी हो या तूफान, वो शख्स ठीक अपने वक्त पर आधी रात को यहाँ पहुंच जाता और सुबह होने से पहले ही रोज। एक रात के मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। जमुना में भरी बरसात का भयानक तूफान आया हुआ था। मोहब्बत की कश्ती डगमगाती डोलती अपनी मंजिल की तरफ चली आ रही थी कि जमुना के किसी भंवर में फंसकर डूब गई।
लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न करना कामनी, हमारी मजबूत मोहब्बत पर तकदीर के इस जबरदस्त हमले से तुम निराश न होना। मोहब्बत हारी नहीं, हारेगी नहीं। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। कामनी इस वादे पर जमुना की मौजों में अपना सुख और चैन ढूंढती फिरती रही। आखिर एक रात वो खुद भी किसी भंवर में फंसकर डूब गई और उनके अरमानों का ये खूबसूरत महल वीरान हो गया। 40 वर्ष के बाद आप पहले आदमी हैं जो इसे फिर से आबाद करने आए। बस? जी हाँ, बस। कहानी खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई, अधूरी रह गई। तुमने ये तो बताया नहीं कि वो लोग कौन थे। वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, ये राज तो वो अपने साथ ही ले गए। उनके जाने के बाद ना तो कोई उन्हें पूछने वाला आया, ना ही कोई जानने वाला आया। तुम कब से यहाँ हो? मैं तो शुरू से ही यहाँ हूँ। इस महल के बाग मेरे ही हाथों के लगाए थे। हुजूर ने तो ये महल खरीदा है। हुजूर को तो उनका पता निशान मालूम होना चाहिए। नहीं, हमने इसे सरकारी नीलाम में लिया था और नीलाम के कागजात में इसे लावारिस बताया गया है, इसलिए इसके मालिकों या वारिसों का हमें भी कोई निशान नहीं मिल सका। लेकिन तुम्हें अगर पता निशान कुछ नहीं मालूम तो क्या नाम भी नहीं मालूम? नौकरों को अपने मालिक का नाम किस तरह मालूम हो सकता है जब तक कि उनको बताया ना जाए। उन्होंने कभी बताया नहीं, यहाँ उनका नाम लेकर किसी ने पुकारा नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। खैर, दोबारा ये गलती न करना। अब एहतियात के तौर पर तुम्हें अपने नए मालिक का नाम मालूम हो जाना चाहिए। शायद कभी ऐसी जरूरत महसूस हो। मेरा नाम हरिशंकर है। ये क्या फरमा रहे हैं आप? आपको सारा कानपुर जानता है, ये सारा इलाहाबाद जानता है। आप एक मशहूर जज के लड़के हैं। भगवान करे आप यहाँ आबाद हों, फूलें फलें। अच्छा, आप सफर से थक गए होंगे, अब आप आराम फरमाएं। वो सोने का कमरा है, बिस्तर वहां बिछा हुआ है।